हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। आज मैं बात करूंगा एक लड़की की जो ग्रेजुएशन करने के लिए अपने गांव से कोटा राजस्थान के एक कॉलेज में पढ़ने आई थी। दोस्तों, ये बात है सन 2022 की, जब अशंका ने अपने घर वालों से कोटा सिटी में पढ़ने की इच्छा जताई और कहा, पापा मैं आगे की पढ़ाई अब कोटा में ही करूँगी। उसके पापा उसे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए पापा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। अशंका और उसके पापा ने कोटा पहुंचकर पढ़ाई की तो व्यवस्था कर ली, लेकिन उन्हें अब अशंका की रहने की व्यवस्था करनी थी। वह कॉलेज के पास में ही एक फ्लैट की तलाश में गए। उन्होंने वहां जाकर बात की तो वहां सिर्फ एक ही फ्लैट खाली था, जो काफ़ी समय से बंद था। हड़बड़ी में उन्होंने उस फ्लैट का काफ़ी समय से बंद रहने का कारण जानना ज़रूरी नहीं समझा और उसे रेंट पे ले लिया। गार्ड ने कहा, ठीक है, मैं फ्लैट नंबर 12 की सफाई करवा देता हूँ, 1 घंटे बाद आप आ जाना, आपका फ्लैट आपके रहने के लिए तैयार हो जाएगा। अशंका के पापा ने कहा, ठीक है, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे। अशंका और उसके पापा मार्केट में गए और सभी प्रकार के ज़रूरी सामान खरीदे जो अशंका को चाहिए थे और अशंका को फ्लैट में एंटर करवाकर उसकी रहने और पढ़ने की सारी व्यवस्था करके गांव की ओर रवाना हो गए। अक्सर अशंका के पापा गांव में ही खेती किया करते थे। सूरज धीरे धीरे बादलों में छिपा जा रहा था। शाम हो चुकी थी। अशंका अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर टकटकी लगाए बस सूरज को ही देख रही थी। उसे नई जगह पर सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वह इससे पहले लंबे समय के लिए अपने घर वालों से दूर नहीं रही थी। हाँ, कभी कभी अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी, 2-4 दिन रुक जाया करती थी, लेकिन उसे यहाँ पर 3 साल बिताने थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के अशंका ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वह रोज़ कॉलेज जाती, वापस आकर खाना बनाती, खाती, खूब पढ़ाई करती और सो जाती। 10-15 दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसके साथ अजीब हरकतें होने लगी। वह अपने सभी कपड़ों को अच्छे से अलमारी में जमा कर जाती और जब वो वापस आती तो उसे सभी कपड़े फैले हुए मिलते थे। अशंका को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोज़ दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके जाती थी, फिर कोई तो अंदर आ ही नहीं सकता। फिर रोज़ रोज़ ऐसा क्यों हो जाता है? रोज़ रोज़ के इस ड्रामे से अशंका पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसने ये बात कॉल पर अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी भी हैरान हो गई और ऐसा कैसे हो सकता है, तो खिड़की खुली छोड़ देती होगी, उसकी मम्मी ने अशंका से कहा, और बिल्ली या बंदर कोई भी जानवर आकर तेरे कपड़ों को फैला देता होगा। अशंका ने कहा, नहीं माँ, मैं खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छे से बंद करके जाती हूँ और मुझे वापस आने पर वह सब बंद ही मिलते हैं। फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी, कल तुम अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद करके जाना, फिर देखना, देखे कल भी ऐसा ही होता है क्या। अगर ऐसा हुआ तो तेरे पापा से बोलकर गार्ड से शिकायत करवाऊंगी कि ऐसा कौन करता है। अशंका, ठीक है माँ, कल ऐसा ही करूंगी। अशंका खाना खाकर सो गई। अगले दिन अशंका सब कुछ
ठीक ठाक करके कॉलेज चली गई। अशंका जब कॉलेज से फ्री होकर फ्लैट पर पहुंची तो उसे सब कुछ वहीं पे मिला जहां वह छोड़कर गई थी। फिर अशंका ने चैन की सांस ली और अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ यहाँ अब सब कुछ ठीक है, पापा को मत बोलना कि कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं अच्छे से खिड़कियाँ बंद करके गई थी और आज यहाँ पर किसी भी चीज़ की छेड़छाड़ नहीं हुई। वो तो पहले मेरे से ही कोई भूल हो गई होगी, इसलिए ये सब हो रहा था, अशंका की माँ ने कहा। ठीक है बेटे, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि तू खिड़की खुली छोड़ देती होगी, तभी ये सब हुआ है। खैर छोड़ो, तूने खाना खाया? अशंका ने कहा, नहीं माँ, अब बना कर खाऊंगी। ठीक है अशंका, तुम खाना खाओ और ऐसे घबराया मत कर और अच्छे से पढ़ाई करो। अशंका, ठीक है माँ, अब मैं खाना बना लेती हूँ। अशंका ने फ़ोन रखा और खाना बनाया, खाया और फिर पढ़ाई में लग गई। पढ़ते पढ़ते अशंका को रात के 11 बज चुके थे और फिर अचानक अशंका के फ्लैट में लाइट चमकने लगी। लाइट कटती जुड़ती, बल्ब बंद होते चालू होते, ऐसा ही लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। अशंका परेशान हो गई और बाहर निकलकर उसने देखा तो सभी की लाइट्स अच्छे से जल रही थी सिवाय उसके। अशंका ने सोचा, गार्ड से बोलकर इसे सुबह ठीक करवा लूँगी और अभी सो जाती हूँ। अशंका ने सारे बल्ब बंद कर दिया और सोने की तैयारी में लग गई। अशंका अभी सोने की तैयारी कर ही रही थी कि उसे अपने पास किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर अशंका डर गई और उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था और उस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। अशंका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अशंका ने गार्ड को आवाज़ मारी, गार्ड सर, लेकिन उसे कोई नहीं सुन रहा था। अशंका को किसी चीज़ की गंदी बू आनी शुरू हो गई। उस गंदी बू के कारण अशंका का सांस लेना मुश्किल हो गया था। अशंका ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली और घबराए हुए जल्दी से गार्ड रूम में पहुंची और गार्ड से सारी कहानी बताई। तभी गार्ड ने कहा कि बहन, आज तक जो भी इस फ्लैट में रहने के लिए आया उन सभी के साथ यही घटना घटी है। फ्लैट खाली नहीं होने के कारण हमें मजबूरी में तुम्हें फ्लैट देना पड़ा। अगर हम आपसे मना कर देते तो कोई फ्लैट खाली नहीं है कि ऐसा बोलकर तो इस फ्लैट का मालिक हम पे चिल्लाता और बोलता 12 नंबर फ्लैट खाली था ना, तुमने इनसे मना क्यों कर दिया, और फिर बहुत सारे सवाल जवाब करता। इसलिए डर के कारण हमें तुम्हें मजबूरी में ये फ्लैट देना पड़ा। अभी तो तुम्हें मैं 14 नंबर फ्लैट में छोड़ देता हूँ। वहाँ पर कल ही एक लड़की रहने के लिए आई थी, तुम अभी तो उसके साथ सो जाना और कल एक फ्लैट और खाली हो रहा है, उसमें अपना सामान शिफ्ट